पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव अपने परवान पर है और इसके साथ साथ ये बातें भी अब कही जाने लगी हैं कि क्या ये चुनाव आसान होगा या फिर यहाँ मुश्किलें पैदा हो गई हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 2025 में यहाँ जीत करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के बीच में ये सीधी टक्कर अब साफ साफ नज़र आने लगी है, क्योंकि आप जब बांकीपुर के क्षेत्र में घूमना शुरू कीजिएगा या वहाँ का रिपोर्ट देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बांकीपुर में लड़ाई किस तरह से मूवमेंट बदल रही है। आपको बता दें कि भारी कन्फ्यूजन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे छत्रपों को मैदान में उतार दिया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र 182 है। यहाँ उपचुनाव का बिगुल तो फूका ही गया है, लेकिन अंतिम सवाब पर ये चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार में आज खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उतर जाएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि दर्जनों मंत्री और इसके साथ साथ विधायकों का जो हुजूम है वो लगातार बांकीपुर में चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाकर के कर रहा है। इतना तो आपने किसी भी चुनाव में नहीं देखा होगा। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। बिहार की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले पटना शहर के सबसे हाई प्रोफाइल हो गए इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को लेकर के भी देखा जा रहा है। उपचुनाव की चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर राजनीतिक विषाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बिछा दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक सीट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम शुरू कर दिया है। हालांकि कई मायनों में ये क्षेत्र जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। कई शिक्षण संस्थान से लेकर के एशिया के बड़े व्यापारिक केंद्र, कोचिंग हब सब कुछ बांकीपुर में है और इसके साथ साथ बांकीपुर में और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें पटना के कई ऐसे मुख्य इलाके, कार्यालय सब बांकीपुर में आते हैं। इसका मतलब है कि बांकीपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर का ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अलग अलग विधानसभाओं या फिर कहा जाए 243 विधानसभाओं में बिल्कुल ही अलग है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र 182 जो शहरी क्षेत्र पूरी तरह से कहा जाता है पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है और इसमें लगभग 21-22 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 4 से लेकर के 13 तक और इसके साथ साथ 14 छोड़ दीजिए तो फिर 15 इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कई मोहल्ले गांधी मैदान का पूर्वी और दक्षिणी भाग, बिस्कोमान, गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास से लेकर के फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड का आंशिक भाग भी और बुद्ध मार्ग भी इसके क्षेत्र में आता है। बात करें तो आवासीय कॉलोनियों में किदवईपुरी, बुद्धा कॉलोनी, कृष्णा नगर, मंदिरी, लोहानीपुर का भाग भी इसमें आता है। इसके अलावा आपको बता दें बाकरगंज का इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी मार्केट, गोविंद मित्रा रोड, बिहार का सबसे बड़ा मेडिसिन हब और सब्जी बाग, ये सब आते हैं बांकीपुर के क्षेत्र में ही। शिक्षा व स्वास्थ्य के केंद्र की बात करें तो अशोक राजपथ, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर, पटना विश्वविद्यालय, लाल बाग, कदम कुआं, इसके अलावा भिकना पहाड़ी के कोचिंग हब से लेकर के ये सब कुछ बांकीपुर के क्षेत्र में ही आते हैं। बांकीपुर का हाई प्रोफाइल ये क्षेत्र प्रबुद्ध नागरिकों, कारोबारी, छात्र और नौकरी पेशा लोगों से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बांकीपुर में प्रबुद्ध लोगों के रहने के कारण यहाँ के मतदान का भी प्रतिशत हमेशा बेहतर रहा है और बुद्धिजीवी मतदाता अक्सर वोट करते समय ये जोड़ घटाव करते रहे कि किसे वोट दिया जाए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांकीपुर में मतदाताओं की संख्या 3,80,000 के आसपास है, जिसमें पुरुष 2 लाख के आसपास हैं और महिलाएं 1,80,000 के आसपास हैं। थर्ड जेंडर भी यहाँ 23 हैं जो वोट करते हैं। कुल पोलिंग बूथ की बात करें तो यहाँ पर 420 से ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं। 164 भवनों में चुनाव के समय मतदान होता है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो बांकीपुर को पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से कायस्थ ही निर्णायक भूमिका में रहते भी हैं। जीत हार भी लगातार पिछले 4 दशक से आप देख रहे होंगे कायस्थ समाज से ही होती है। तो वहीं आपको बता दें कि सवर्ण समाज में कई ऐसे जातियां हैं जो यहाँ पर, चाहे ब्राह्मण की बात करें, भूमिहार की बात करें, राजपूत की बात करें, तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा आपको बता दें कि वैश्य समाज की भी भूमिका यहाँ के चुनाव के जीत हार में बड़ी होती है। मुस्लिम समाज
अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भूमिका भी यहाँ पर हार जीत को काफ़ी प्रभावित करती हैं। सीधी बात अगर कहें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय अक्सर होता रहा है, लेकिन इस बार का मुकाबला एक अलग दिशा ले चुका है। लगभग 25 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य पार्टियों और प्रमुख प्रत्याशियों का ब्यौरा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कायस्थ समाज से नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। हालांकि इसमें भी बड़ी ट्विस्ट आपको देखने को मिली। सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला कि पहले अभिषेक बंटी को उतारा गया था, वो भी कायस्थ समाज से आते हैं, उनका नाम वापस हुआ और उसके बाद नीरज सिन्हा का नाम आया। पारंपरिक वोट बैंक की बात करें तो विकास कार्यों के भरोसे अपनी गढ़ को बचाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर स्वयं बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अपनी सीधी चुनावी राजनीति की शुरुआत करते हुए उन्होंने सारे राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन सबको सामने रखा है। राष्ट्रीय जनता दल से अपनी पुरानी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में थी, लगभग 50,000 से कुछ ज़्यादा मतों से वो हार गई थी। अगर बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा मुस्लिम समीकरणों के बल पर मजबूती से वो डटी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि सेनापति के नहीं मैदान में रहने के कारण ये चुनाव थोड़ा सा उनकी तरफ से कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो ये बेहद दिलचस्प मुकाबला हो गया है, जिसमें हमने आपको कई बार बताया है कि इस चुनाव में जहां एक तरफ प्रतिष्ठा की बात है, वहीं दूसरी तरफ परिवर्तन की भी बात कही जा रही है। बांकीपुर को दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माना जाता था, जहां नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन लगातार जीतते रहे हैं। प्रशांत किशोर की सीधी एंट्री ने यहाँ के शहरी वोटरों के मन मस्तिष्क पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर दिखाया है। प्रशांत किशोर बदहाली और बदलाव के मुद्दे को लेकर के युवाओं और बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं इस मुकाबले को लेकर के वो बार बार दावा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से उसने माइक्रो लेवल पे फील्डिंग सेट की है, उससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हर हाल में जीतने का वो हर काम करने के लिए तैयार है। साम दाम दंड भेद या मैत्री की बात हो, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल करके आई है कि जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उस समीकरण में भारतीय जनता पार्टी भारी जरूर नज़र आती है। इस बीच एक बड़ा अपडेट हुआ है और वो अपडेट है कि कहा यह जा रहा था कि भरत तिवारी मामले में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और सम्राट चौधरी इसके सबसे बड़े कारक बने हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के शासन में ही, उनके देख रेख में ही सरकार चल रही है और सुशासन को लेकर के यहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है। लेकिन अंतिम समय में भरत तिवारी के परिजनों का, उनके परिवार के लोगों का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात करना और सम्राट चौधरी का इस मामले में त्वरित एक्शन पहले दिन से ही करना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। और भारत लाइव लगातार आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को और ज़्यादा पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। उन सारी बातों पर एक तरह समझिए तो सम्राट चौधरी से उनके परिजनों के मुलाकात के बाद विराम लग गया है। अब इस बात को लेकर के अंतिम समय में सम्राट चौधरी ने जहां भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, वहीं आज वो चुनावी मैदान में अपने खुद उतरने वाले हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सम्राट चौधरी खुद मैदान में है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कई लोग नाराज चल रहे थे, कई लोगों को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि कायस्थ मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए रणवीर नंदन ने भी एड़ी चोटी एक कर दिया है। इसके साथ साथ ऋतुराज सिन्हा भी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो रामकृपाल यादव की बात कर लें, पवन सिंह की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, वो भी हर तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चाहे वो राकेश तिवारी की बात करें, आनंद मिश्रा की बात करें, वो डोर टू डोर जा कर के कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का समर्थन बहुत ज़रूरी है। ये एकमात्र सीट नहीं बल्कि बांकीपुर के भविष्य को और बेहतर बनाने का युद्ध है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के बीच की ये लड़ाई कहाँ पहुँचती है। रिपोर्ट के मुताबिक समीकरण बराबर पर चल रहे हैं। हालांकि एज तो भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि
चार दशक से वो यहाँ जीतती भी आ रही है और इस बार भी उसने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं प्रशांत किशोर भी एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी दिलचस्प होने वाला है ये बांकीपुर का चुनाव ही नहीं, इसका रिजल्ट भी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।